हेलो दोस्तों, दिस इज गौरव राघव एंड वेलकम टू स्टडी कैफे। ये स्टडी कैफे चैनल आपके लिए जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो उसमें प्रॉब्लम्स होंगी उनको पढ़ाने के लिए, उन समस्याओं का निवारण करने के लिए हम लोग इस चैनल को बनाए हैं, आपके बीच लेकर आए हैं। आप जुड़े हैं और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़िए। आज स्टडी कैफे में जो मेरा मैथ की सीरीज चल रही है, उस मैथ की सीरीज में मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, माना रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने का तरीका। हम किसी भी समीकरण को सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। दो हमारे पास वेरिएबल है एक्स और वाई, या फिर चर बोल सकते हैं हिंदी में, दो चर वाला। तो उनके एक्स वाई के मान निकालने के लिए हमने बताया कि हमारे पास तरीके होते हैं। पहला तरीका हमने उसमें कहा ग्राफिक मेथड, और दूसरा कहा एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि। और बीजगणित विधि को भी मैंने तीन भागों में बांटा, आपने देखा होगा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। माना सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। दूसरा मेथड मैंने आपको, ये तीनों मेथड की सीरीज मैंने कंप्लीट कर दी है। आपके वीडियो यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे विद गौरव राघव पर पड़ी है। विद गौरव राघव आपको सर्च करते समय जरूर डालना है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स एक दूसरे के नाम से जैसे बनते हैं। तो हमने देखा कि वह मैंने आपको तीनों पर्टिकुलर वीडियोस बनाकर उनके कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। आप 9th-10th के बच्चे हैं, 100% आपका बोर्ड में इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और लगभग 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर, मानो 18 नंबर का अलजेब्रा इसके अंदर आता है। अब उसमें से 6 नंबर का इसके अंदर से आपको मिल जाएगा। तो 5-6 नंबर का आपको जिसमें से मिलने वाला और इतना आसान होता क्यों ना करना अच्छी तरह से। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरे सीरीज को देखिए, ये नंबर 100% आपको मिलेगा। तो इसमें एक मेथड हमने बताया ग्राफीय विधि, माने ग्राफिक विधि से करना। तो ग्राफ विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। मैं एक इक्वेशन आपको लेता हूँ, कोई भी इक्वेशन होगी, वह 3x माइनस के y इक्वल टू 2, और वह होगी x प्लस के 2y इक्वल टू 10। तो मेरे पास में ये मैंने दो इक्वेशंस को लिया है। अब इस इक्वेशन को हम अगर उसने कहा, केवल मैं बार बार दोहरा रहा हूं, उसने कहा कि सॉल्व कीजिए, इन समीकरणों के हल कीजिए, एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। किसी पर्टिकुलर, किसी भी रूलिंग का, किसी भी नियम का उसने नाम नहीं दिया। तब क्या करेंगे, तब हमारे पास सिंपल बेनिफिट है कि हम किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसने कहा कि सॉल्व बाई ग्राफिक मेथड। तो आपके पास ग्राफ विधि से हल करिए, तो आप इसको इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। मैथमेटिक्स जैसा है वैसा है, कहते हैं हमारी भाषा में 2 और 2 4, ना 4.25 ना 4.25। तो ग्राफिक मेथड से ही सॉल्व करना है। तो इसको फिर कैसे करेंगे, तो आज जो मैं अपना टॉपिक लेके आया उसका नाम है ग्राफिक मेथड। और लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट कर देंगे, आपको किसी भी टॉपिक का सवाल नहीं बचेगा। तो ग्राफिक मेथड से सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, आइए। तो सबसे पहला काम, इक्वेशन जो हमारे सामने आई है उसको एक एक इक्वेशन करके एक वेरिएबल में लेकर आओ। माने आप चाहे, सबसे पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया 3x माइनस की वाई इक्वल टू 2। अब मैं इस इक्वेशन को किसमें लाऊंगा, नॉर्मल सी बात है, पहले सबको एक तरफ ले जाओ। तो हमने 3x माइनस की वाई, या फिर हम कह सकते हैं x को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। तो माइनस की वाई इक्वल टू कितना आ गया, 2 माइनस का 3x। इसको ठीक लिख सकते हैं हम लोग। मैंने इसका माइनस जो है वह दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो y इक्वल टू आ गया माइनस के 2 प्लस के 3x, और मैं लिख सकता हूं 3x प्लस के 2। अब ये चीज मैं यहां से भी कर सकता था, कैसे, कि मैं इसको x को इधर लाया और y को इधर ले गया। तो क्या हो गया, 3x माइनस के 2 इक्वल टू y। तो इसको y इक्वल टू 3x माइनस के 2। तो हम जितने अच्छा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं वैसे इसको करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर निकाल लीजिए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये एक वैल्यू में आ गई, ये आ गई y के अंदर प्रतिस्थापित हो गए, और y में आ गया x का वेरिएबल। अब मैं x के मान अपने पास से रखूंगा। मेरे मन में आया, मैंने कहा x, अब मैं इसको एक चार्ट बना लेता हूँ इस टाइप से ना, इसका एक चार्ट बना लेते हैं। तो किसी भी रूप में यहाँ इसको ले लेते हैं, ऐसे करना है किधर, तो एक चार्ट आ जाएगा हमारे पास, ये x और y। तो मैं केवल दो मान तक रखूंगा, दो में ही इक्वेशन बन जाती है। तो आप भी ज्यादा चक्कर मत पड़िए, केवल दो मानों तक चलिए।
तो मैंने अपने पास से x का मान 0 पुट किया, तो y हो गया इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस के 2, तो 0 माइनस 2 मीन्स y इक्वल टू -2। क्लियर? तो अगर मैं x का मान 0 रखता हूं तो y का मान -2 आता है। ठीक है, ऐसे ही मेरा मन हुआ कि मैं आपकी बार क्या करा, मैंने x का मान अपने पास से इफ x इक्वल टू 1 रख दिया, देन यू कैन राइट 3 इंटू 1 माइनस के 2, तो y इक्वल टू होगा 3 माइनस 2, आप देखेंगे y इक्वल टू 1 आ गया। अगर मैं x का मान 1 रखता हूं तो y का मान भी 1 आता है, मीन्स ये आ गया आपका। तो इतना ही आपको करना है, इस इक्वेशन का हमारे पास ये चार्ट आ गया। ठीक है, अब अगला इक्वेशन ले लीजिए। अगला इक्वेशन क्या आ गया, x प्लस के 2y इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है अपने पास, वही हमने किया, इसको एक तरफ ले जाना है। तो आप ध्यान रखो, मैंने अपने साथ कोशिश ये करना, ये जरूरी नहीं है कि y इधर गया या x इधर गया, जरूरी ये होता है कि अकाउंट में कोई संख्या से अगर बच रहे हो आप, माना x और y की कोई भी संख्या सिंगल खाली हो, यहाँ पर वेरिएबल है, मैं अगर y को इधर लेकर जाता हूँ, मतलब इसको भेजता हूँ इधर, तो ये बाद में अकाउंट में जाएगा। तो अगर दोनों संख्या मजबूरी है, ऐसी होती है, तो कोई फर्क नहीं, जाने दीजिए, क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। लेकिन फिर भी अगर लगता है तो हम चाहे तो इसको इस तरीके से भेज सकते हैं, क्योंकि अकाउंट में कुछ नहीं गया। ठीक है ना, तो अपने पास से y का मान रखिए, मैंने कहा इफ y इक्वल टू कितना, कुछ भी रखिए, कुछ भी आपके रखिए। मैं अगर 0 रखूंगा, 2 रखूंगा, 0 रखूंगा तो ये तो खत्म, 10 आ जाएगा, थोड़ा ग्राफ बड़ा होगा, इसलिए कुछ वैल्यू रखिए। मैंने y बराबर 2 रखा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 10 माइनस के 2 इंटू 2, 10 माइनस के 4 इक्वल टू 6। तो अगर मैं इसका चार्ट बना लेता हूँ, इसका चार्ट मैं यहाँ रख देता हूँ बनाकर, ये हमारा ये होगा पहले वाला x और y, ये इसको डिनोट कर रहा है। तो अगर मैं y का वैल्यू अगर 2 रख रहा हूँ, तो x उस समय होता है हमारा 6। ठीक है, एक और पुट कर दीजिए ऐसे ही, इफ y इक्वल टू, मैंने क्या कहा, 3 रख देते हैं चलो, तो x इक्वल टू 10 माइनस के 2 इंटू 3, तो x इक्वल टू कितना होगा, 10 माइनस के 6, x इक्वल टू 4। तो यदि मैं यहाँ पर इसका मान कितना रखता हूँ, x का मान, यदि सॉरी y का मान यदि मैं 3 रखता हूँ, तो x का मान आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो हमारे पास दो टेबल आ गए, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। एक टेबल आया हमारे पास 3x माइनस के y इक्वल टू 2, इसका टेबल आ गया ये x और y, ये 0 है तो ये -2 है, ये 1 है तो ये 1 है। दूसरा आया x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है। इसका टेबल आया ये 0 माइनस के 2, 1 और 1। ठीक है, अब इनसे इनका ग्राफ खींचेंगे, चलो इनका ग्राफ देखते हैं। तो इसका हम ग्राफ देख लेते हैं, समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 10। क्वेश्चन आ गया, इस समीकरण को ग्राफ विधि द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बताया इसके बारे में कि इस इक्वेशन से मैंने आपको समझाया था कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसका मैंने चार्ट बनाया था। तो चार्ट उसका क्या है, एक्स वाई की वैल्यू थी, अगर x का मान 0 होगा तो y का मान माइनस के 2 होगा, इसका 1 होगा तो इसका 1 होगा। ऐसी हमारे पास दूसरी इक्वेशन है x प्लस के वाई और इक्वल टू 10। मैंने इसका भी चार्ट आपको समझाया था कैसे बनाना है। तो चार्ट आया था मेरे पास में एक्स वाई, ये ग्राफ पेपर की चिंता मत करना, ग्राफ पेपर एग्जाम में आपको मिलेगा। इसके बाद में तो सबसे पहला हम लोग इस इक्वेशन को लेते हैं, तो अपना एक्स वाई का कंपोनेंट खड़ा कर देते हैं। तो सबसे पहले ये हमने ऊर्ध्वाधर रेखा वाई की हो गई, और ये हमारी, मैं बिल्कुल मिड में ले रहा हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा। ये हमारी एक्स कंपोनेंट की लाइन हो गई, ये वाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स का वैल्यू कितना है, 0, तो मैं इसकी बात करूंगा तो ये मूल बिंदु हो गया 0 0, यहाँ पर वाई भी 0 है और एक्स भी 0 है। वाई माने ऊपर की तरफ जाएंगे प्लस में होगा, माइनस में होगा तो नीचे की तरफ जाएंगे, और एक्स यदि प्लस में होगा इधर जाएंगे, और वाई एक्स अगर माइनस में होगा तो इधर जाएंगे। तो वैल्यू देखते हैं, सबसे पहले कितना है एक्स का, 0,2,
0 कोमा माइनस के 2, माना एक्स का वैल्यू कितना है 0 यहाँ पर हो गया, और वाई की वैल्यू कितना है माइनस के 2, तो 1 और 2 माइनस के 2 है तो यहाँ पर आएगा। तो अगर x 0 हो और ये y का वैल्यू माइनस के 2 हो तो पॉइंट बनता है हमारा ये, ठीक है, क्योंकि x 0 है तो इधर उधर तो कहीं जाना नहीं है, तो केवल y पर रहना, इसलिए y की वैल्यू माइनस के 2 हो गई। इस पॉइंट को हम कह देंगे 0 कोमा माइनस के 2। दूसरा हमारे पास है यहाँ x भी 1 है और y भी 1 है, माना दोनों का वैल्यू 1 1 है, तो x कहाँ पर 1 होगा, आप पॉजिटिव है तो इधर चलेंगे एक कॉलम पूरा, ये आ गया यहाँ पर, और y किधर की तरफ है ऊपर चलेंगे तो ये आ गया। तो इन दोनों को पीछे की तरफ मिलाइए, जहाँ ये दोनों, ये ऊपर जाएगी y की तरफ और ये x की तरफ, तो ये मिले इस पॉइंट पर आकर, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 1 कोमा 1। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचते समय ध्यान रखना है, हल्का सा भी ऊपर नीचे होंगे तो वह हमारे क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही अगला इसमें देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू है 6 और y कितना है 2, तो x यदि 6 है 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, तो x तो हो गया 6 और y कितना उस समय पर 2, मानो ऊपर की तरफ कितना चलना पड़ेगा 2, ये यहाँ आ गए, ये होगा, इससे समांतर रेखा यहाँ आएगी, तो x अगर 6 है और y कितना है ऊपर की तरफ 2 है, तो ये पॉइंट होगा वो हमारा, जिसे हम 6 कोमा 2 कहेंगे। और ऐसे ही अगला है 2 कोमा 3, माना y यहाँ पर हमारे, सॉरी 2 कोमा तो नहीं 4 कोमा 3, ये ऐसे देंगे, तो x कितना होगा 4 और y कितना होगा 3, तो x कितना चलना पड़ेगा 4, तो 1 2 3 और 4, मैं इसको डाल देता हूँ, तो 4 चलना पड़ेगा x और y कितना चलना पड़ेगा 3, तो 1 2 3, तो y कितना होगा 3, तो अगर मैं देखूं ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा 3, तो 1 2 3, ये ग्राफ की कॉपी के फायदा होता है, इसे हम कह सकते हैं 4 कोमा 3, माना पहला वैल्यू x का, इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा। अब इसकी भी लाइन को हम इस तरीके से ही खींच लेते हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है, आगे वो कहाँ मिलेंगे इसकी परवाह नहीं करनी। तो ये मेरी दूसरी जो लाइन खींची है ये वाली, इसमें हम इसको कह सकते हैं, ये लाइन है हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 10 की, और ये लाइन हमारी है 3x माइनस की y इक्वल टू 2 की, ये दोनों मिले हैं इस पॉइंट पर आकर। और आप देखिए ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर इधर की तरफ x का वैल्यू कितना है 2 और ऊंचा कितना गया 4, तो इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 2 है और y कितना है 4, तो ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर, ये लाइनें यहाँ आकर मिली है, इसका मतलब ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है, माना इसका क्रॉसिंग पॉइंट है, यही इसका सॉल्यूशन होगा, x का वैल्यू कितना होगा 2 और y का वैल्यू कितना होगा 4। तो इस तरीके से हम ग्राफ के द्वारा उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं ग्राफ इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ग्राफ का ले लेता हूँ, ग्राफी विधि के अंदर 2x प्लस के 3y इक्वल टू 15, और ऐसे ही एक इक्वेशन लिखते हैं 4x प्लस के 6y इक्वल टू 24। माना दो इक्वेशन मेरे पास है, उसने कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसने कहा केवल सॉल्व कीजिए, तो आप किसी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यदि उसने हमसे बोला है कि ग्राफी विधि से सॉल्व किया तो हम ग्राफिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, पहले इक्वेशन उठा लीजिए, इसके बाद में इसको किसी भी एक में लेके जाइए, चाहे आप तो दोनों तरफ ही हमारे पास है तो किसी में भी ले जाओ आप। तो 2x बराबर हो गया 15 माइनस के 3y, और x बराबर हो गया 15 माइनस के 3y अपॉन के 2। तो ऐसा हमारे पास ही आ गया। अब क्या करेंगे, अपने पास से इस y का मान पुट कीजिए, जिसमें हमारे पास क्या होगा, वो सॉल्व करके आ जाए। तो इफ मैंने कहा अगर इसको मैं 0 कर देता हूं तो अपॉन 2 से तो ये 15 तो कटेगा, पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंटों में ना आए इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैंने इसका क्या, y इफ y इक्वल टू 1, या थोड़ा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा कि 15 में से ऐसा घटकर अपना ऐसा नंबर आ जाए, इवन नंबर आ जाए, ऑलरेडी इवन नंबर कट बाई 2, तो 2 से वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो सॉल्व आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा इसको सॉल्व कर देते हैं, x इक्वल टू 15 माइनस के 3 इंटू 1
अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो आप देखें क्या आएगा, 15 माइनस के 3/2 मीन्स कितना आ गया, 12/2, 2 6 जा 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो अगर मैं चार्ट बनाऊं इसका तो क्या बनेगा, एक्स वाई, ये चार्ट जरूर बनाना है। तो यदि मैं y का वैल्यू y1 पुट किया तो x का वैल्यू आया 6। ऐसे ही नेक्स्ट देख लीजिए, इफ 1 इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू, अब मैं y का वैल्यू क्या पुट करूं, यहाँ आ जाते हैं, तो y का वैल्यू क्या पुट करना है। अब सोचो ऐसा, अगर मैं 2 करता हूं तो 6 आ जाएगा, तो 6 घटेगा तो कितना आएगा, ऐसी बात है, तो मैं उसमें से तो लूंगा नहीं, 0 लूंगा तो भी आएगा, 3 लूंगा तो 3 ले लेता हूँ, y इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 15 माइनस के 3 इंटू 3 अपॉन में कितना आ गया 2, तो 3 कितना हो गया 9/2, तो 9 गया तो कितना बचेगा हमारे पास में, 6 आ गया, और 6 में से 2 गया तो कितना गया 3 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास कितना आ जाएगा, x इक्वल टू, अगर हमने y इक्वल टू 3 रखा तो x इक्वल टू हमारे पास ये भी 3 आ गया। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा 3 और ये हमारा आ गया 3। तो इस तरीके से हमारा ये वाला चार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट उस पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4x प्लस के 6y इक्वल टू 24। इसको फिर इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी रूप में ले जाइए आप, 4x बराबर, दोनों ही एक जैसे हैं, माइनस के 6y, तो 4x इक्वल टू कितना आ गया 24 माइनस के 6y, इसको यहाँ से ये अपॉन में 4। तो एक एक करके इसके मान को रखिए। तो मैं अपने पास से y का मान कितना रख देता हूँ, ऐसा मान रखना जिससे ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो सब्ट्रैक्ट करे 24 में से तो 4 से कट जाए। तो ये सबसे बड़ा विषय होता है, यहाँ पर कोई पॉइंटों में मान ना आए। तो इसका रखिए, मैंने अपने पास इसमें रखा y बराबर, अगर मैं 0 रख देता हूँ तो कैसा रहेगा, तो चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 24 माइनस के 6 इंटू 0/4 मीन्स x 24/6 सॉरी 4, और 4 से कटा तो कितना आएगा 6, x इक्वल टू आ गया हमारे पास 6। इसका टेबल मैं यहाँ बराबर में ही इसके बना देता हूँ, x और y, ये आ गया 6, तो y हमारा लिखा था 0। ऐसी नेक्स्ट एक वो वैल्यू और रख लेते हैं इसके पास में। तो y का वैल्यू हमने अपने पास से रखा, कितना रख लेते हैं यहाँ पर, y का मान 0 रखा था तो x का मान हमारे पास 6 आ गया। तो ऐसा रखना पड़ेगा जो कट जाए, तो मैं 2 रख लेता हूँ, तो y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो गया 24 माइनस के 6 इंटू 2/4, तो 24 माइनस के 12/4। अब देखेंगे x इक्वल टू कटेगा 12 बचेगा, 12 4 3 आएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अगर y 2 है तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ जाएगा, y 2 है तो x इक्वल टू 3 आ गया। तो ये हमारे पास एक दोनों क्वेश्चंस का, पहले का ये आ गया, दूसरे क्वेश्चन से ये आ गया। अब इसका ग्राफ बना, ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चंस आपके सामने है। मैंने इसको बता दिया था आपको कि इसकी हम लोग इस तरीके से चार्ट बना लेते हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, ये मेरी पहली क्वेश्चन, इसका मैंने चार्ट आपको बताया था। ये ग्राफ पेपर में हम लोग काम कर रहे हैं, और ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में एज इट इज मिलेगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको जरूर देगा। दूसरा 4x प्लस के 6y इक्वल टू 24, तो इसका भी हम लोग बॉक्स इस तरीके से वैल्यू चार्ट हमने बनाया था, वो हो जाएगा। सिक्स 0 और 3 2, तो ये हमारे पास में है, इसका हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले पहली क्वेश्चन को मैंने कहा कि अपना एक्स वाई की लाइन हम लोग खींच लेते हैं। ये मैंने वाई की लाइन को खींच लिया। लाइन खींचते समय आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा तिरछी ना हो। और ये हमारा आ गया ऐसे ही एक्स का लाइन, तो ये एक्स का लाइन हो गया, ये वाई का लाइन हो गया। तो पहली क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स का वैल्यू कितना है 6 है, दूसरा वैल्यू का वैल्यू कितना है 1 है, तो 6। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, आगे तो जरूरत ही नहीं है हमारे पास, तो मैक्सिमम 6 है और मिनिमम तो 0 है, ये 0 होगा दोनों के लिए। तो आगे यहाँ माइनस में x होगा और ये y माइनस में होगा, तो x कितना है प्लस में, तो यहाँ आ गए हम लोग प्लस में, ठीक है, और y कितना है 1,
तो ऊपर कितना चलना पड़ेगा, अगर एक्स का वैल्यू है तो साइड में चलना पड़ेगा, और वाई का वैल्यू कह रहा है तो ऊपर कितना चलना पड़ेगा, तो ऊपर चलना पड़ेगा 1। तो इस पॉइंट को हम लोग कह देंगे 6,1। ऐसी नेक्स्ट वाला इसमें आ गया 1,3, सॉरी 3,3। तो एक्स का वैल्यू 3 है और वाई का वैल्यू भी 3 है, तो एक्स का वैल्यू 3 आ गया यहाँ पर, और वाई 1 2 3 यहाँ। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया 3,3। इनको मिलाकर लाइन अपनी खींच दीजिए। तो ये जो लाइन आई हमारी, ये हमारी आई इक्वेशन की 2x प्लस के 3y इक्वल टू 15 की हमारी लाइन आई। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशंस में लेता हूँ 4x प्लस के 6y इक्वल टू 24 की, जिसमें ये मेरा इसका चार्ट बना हुआ है। x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू कितना है 0। तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, माना ऊपर हम बढ़ेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब यही है कि यही हो गया। और y का वैल्यू 0 है, माना y अगर 0 है तो x कितना है 2, तो वो हो गया यहाँ पर x कितना है 2, और सॉरी x कितना है 3 और y कितना है 2। 3 कितना चलना पड़ेगा हमें x के लिए, और y कितना है 2। तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया इस तरीके से। तो मैं इसका भी लाइन खींच देता हूँ। तो आप देखेंगे ये एक पैरेलल लाइन चीज आपकी जा रही है निकल कर, ये कहीं मिलने वाली तो है नहीं। एक एक पॉइंट का गैप हर पॉइंट पर रहने वाला है, इसलिए कहीं नहीं मिलेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन को खींचकर उसका ग्राफ बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, कह देंगे इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो ठीक है दोस्तों।